नमस्कार साथियों, मैं शीतांशु जयपुर राजस्थान से एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। देखिए साथियों, परीक्षा की मानसिकता, परीक्षा का दृष्टिकोण और इसके पश्चात अब किन महत्वपूर्ण अन्य बातों पर और विचार किया जाए जिसके आधार पर मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर जाऊं, अर्थात मैं मेरे उस लक्ष्य को जो मेरे करियर को बनाने के लिए जिस परीक्षा को मुझे पास करना है उसको मैं सहजता से प्राप्त कर जाऊं। इसके लिए एक तो हमें यह देखना है कि जो भी विषय मैं पढ़ रहा हूं उस विषय को मैं पूर्ण रूप से समझते हुए पढ़ूं, अर्थात उस विषय के सारे पक्षों पे, उस टॉपिक के सारे पक्षों पर मैं विचार कर लूं। लेकिन अब चूंकि उस विषय को विस्तार से डिटेल में पढ़ने के लिए मुझे पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन समय मेरे पास उतना होगा नहीं, अर्थात समय निश्चित रूप से सीमित है। सीमित समय का अभिप्राय यहां पर यह है, सीमित समय का अभिप्राय इतना है कि आगामी आने वाली परीक्षा अगर वो 4 माह के पश्चात आ रही है, 6 माह के पश्चात आ रही है, तो आज से लेकर के 6 माह तक के लिए मेरे पास एक निश्चित समय है उस विषय को पढ़ने के लिए। उस प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को विस्तार से पढ़ने के लिए मुझे तो चाहिए 4 वर्ष या 5 वर्ष या और ज्यादा, लेकिन चूंकि आगामी परीक्षा एक निश्चित समय के पश्चात वो परीक्षा होने वाली है, तो मुझे आगामी 4-5 वर्षों वाले उस विस्तार से समझते हुए पढ़ने वाले कोर्स को, या जितना समय हमको आवंटित है, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि किस प्रकार से जो निश्चित समय हमें दिया हुआ है, परिवार की तरफ से दिया हुआ है, और किसी भी परीक्षा के लिए जो निश्चित आयु है उसके अनुसार जो समय है, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके, तो सीमित समय का मतलब इतना है, समझते हुए भी पढ़ना जबरदस्त चुनौती है। यहाँ पर ये चुनौती किस बात की? चुनौती इस बात की कि मुझे विषय समझना भी है। हम विद्यार्थी एक बहुत बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन में रहते हैं कि नहीं, मैं उस टॉपिक को अच्छे से समझते हुए चलूंगा। आपके सामने एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के सामने, विद्यार्थी के सामने बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार की चुनौती आती है कि उसे उस विषय को, उस टॉपिक को समझना भी है और उसे सीमित समय में समझना है। इसलिए ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस आधार पर अगर आप ये देखें कि इनमें सीमित समय के पढ़ने के साथ साथ फिर हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि मैं मेरी परिस्थिति के साथ, मैं मेरी जो भी कंडीशंस हैं उस परिस्थिति के साथ किस प्रकार का सामंजस्य रख करके, उस परिस्थिति के साथ किस प्रकार से सामंजस्य रख करके, अगर मेरी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो उन प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ एडजस्ट कर करके या उसके साथ संघर्ष करके मैं अपने लक्ष्य से संबंधित परीक्षा की तैयारी को यथावत बनाए रखूं, उसकी गति को यथावत बनाए रखूं, जिससे जो समय, हालांकि परिस्थितियां सभी के लिए प्रतिकूल हो सकती हैं या बहुत लोगों के लिए प्रतिकूल होती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ मुझे सामंजस्य रखते हुए यह कार्यक्रम, पाठ्यक्रम का पूर्ण करना ही करना है, जिससे मैं अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। तो हमें जो बात समझ में आई वो यही है कि मैं मेरी क्षमता के अनुरूप मैं उस निश्चित समयावधि में रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। लक्ष्य कौन सा? लक्ष्य वे जो मुझे अच्छे काम मुझे लाइफ में, मेरे जीवन में करने हैं, उन कामों को करने के लिए आर्थिक रूप से मैं सक्षम हो जाऊं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक स्तर पर मैं इतना प्रतिष्ठित हो जाऊं कि मैं मेरे अच्छे कामों को अपने क्षमता के अनुरूप कर पाऊं। इसके लिए मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा और इससे संबंधित कैरियर और उसकी परीक्षा को प्राप्त करने के लिए, उसकी परीक्षा को सही प्रकार से हैंडल करने के लिए मुझे उसमें मानसिकता कैसी रखनी है, दृष्टिकोण कैसा रखना है और फिर किन किन अन्य महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हुए चलना है। बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे मतलब मैं आपकी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए अगर कहूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तेज तो बहुत दौड़ता हूँ, भाग में बहुत तेज सकता हूँ, लेकिन अगर मैं भाग रहा हूं, आंख बंद करके भाग रहा हूं, तो मुझे लंबे समय तक यह महसूस होता रहेगा कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूं, बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन जब मैं आंख खोल करके देखूंगा तब मुझे ऐसा महसूस होगा कि मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां पहुंच नहीं पाया, तो फिर क्यों ना मैं आंख खोल करके ही भाग लूं, अर्थात मैं पहले से यह निश्चित कर लूं कि मुझे किस ओर भागना है और मेरी जो दौड़ है, जो मेरी क्षमता की दौड़ है, वो मेरी क्षमता की दौड़ उसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगी और मैं अंधाधुंध की भागने की बजाय एक निश्चित दिशा की ओर भागते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा न हो कि अंततः पर्याप्त समय निकल जाने के पश्चात जो समय मुझे आवंटित किया गया था परिवार के द्वारा व अन्य लोगों के द्वारा, उस समय में
मैं यह जहां मुझे पहुंचना चाहिए था वहां मैं पहुंच नहीं पाया। दौड़ा तो मैं बहुत तेज, लेकिन मैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाया जहां पहुंचना था। तो क्यों न मैं शुरुआत ही ऐसी करूं कि मैं अपने लक्ष्य को, अपने उस टारगेट को ध्यान में रख लूं और फिर उसके अनुरूप ही मैं मेरी दौड़ को निश्चित रखूंगा। अतः सीधा सा इसमें पॉइंट यही है कि मैं मेरी क्षमता का सही दिशा में उपयोग कर लूं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक कदम यही है कि मैं एक निश्चित रणनीति बना लूं और उस निश्चित रणनीति के अनुरूप मैं उस दिशा में काम करूं। क्योंकि बात इतनी सी इसमें समझने की है कि अगर मैं उसको निश्चित समय में पूर्ण नहीं कर पाया तो मैं मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी अच्छी इच्छाएं जो भी हैं, उन अच्छी इच्छाओं को मैं किस प्रकार से अपने अनुसार उनका उपयोग कर पाऊंगा या उन इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊंगा। और मैं ये तभी कर सकता हूं जब मेरे पास आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक रूप से क्षमता होगी। तो आपको सभी को इसके लिए भरपूर शुभकामनाएं, भरपूर मंगल कामनाएं। निश्चित रणनीति के अनुसार आप कार्य करिए। मैं ऐसा इसमें यह भी नहीं कहना चाह रहा कि मैं ये जो बता रहा हूं ये ही अंतिम रूप से एक सही दिशा में आगे बढ़ने का तरीका हो सकता है। आप बहुत अधिक बुद्धिमान हैं, क्षमतावान हैं, आप उसमें आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन करके, अपनी परिस्थिति के अनुसार परिमार्जन करके, अपनी आसपास के माहौल के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन करके आप उसको और बेहतर एक तरीका बना सकते हैं और एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं। निश्चित रूप से बेहतर रणनीति हमको हमारे उस अंतिम लक्ष्य को, जो हमारी कैरियर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है, उस अंतिम लक्ष्य को पहुंचाने में सहायक होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।